हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लीच एनिमे सीरीज़ के फोर्थ पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इचिको को रास्ते में कौन मिलता है, जिस पर वो कौन से अपने सिस्टर के बारे में पूछता है, जिस पर कौन इचिको को बताता है कि उसकी सिस्टर बिल्कुल ठीक है, जो सुनकर इचिको को थोड़ी राहत मिलती है। और वो कौन से उसकी सिस्टर पर नज़र रखने को कहता है ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। इसी बीच हम इनोए और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहां पर इनोए अपने दोस्तों को उस जगह से दूर ले जाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि इनोए की भी स्पिरिचुअल पावर पहले से काफ़ी बढ़ गई थी और उसे आसपास में ही एक हॉलो दिखाई दिया था। तभी इनोए की एक दोस्त अपने कपड़े चेंज करने वहां से चली जाती है। इसके बाद वो हॉलो इनोए और उसके दूसरे दोस्त पर अटैक कर देता है, जिसमें इनोए की दोस्त थोड़ी घायल हो जाती है, जिस पर इनोए अपनी दोस्त को संभालती है। लेकिन तभी इनोए की वो दोस्त इनोए पर ही अटैक कर देती है, क्योंकि वो हॉलो इनोए के दोस्त की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। इसी बीच वो हॉलो और भी स्टूडेंट को कंट्रोल करके इनोए पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहां पर इनोए की दूसरी दोस्त आ जाती है, जो उन स्टूडेंट को पीट कर साइड कर देती है। तभी वो हॉलो इनोए की उस दोस्त पर भी अपने वायरस से अटैक करता है, जिससे वो उस लड़की की बॉडी को भी कंट्रोल कर सके। लेकिन वो लड़की इतनी आसानी से उस हॉलो के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, क्योंकि उस लड़की की विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, जो देखकर वो हॉलो उस लड़की के पूरे बॉडी पर अपने वायरस से अटैक करता है, जिस पर इनोए को बहुत गुस्सा आता है और उसके अंदर एक नई पावर आ जाती है, जो देखकर वो हॉलो बहुत हैरान होता है। तभी इनोए को कुछ छोटी स्पिरिट दिखाई देती हैं, जो इनोए को बताती हैं कि वो इनोए के स्पिरिट के कुछ हिस्से हैं, जो इनोए की स्पिरिचुअल पावर काफ़ी बढ़ने की वजह से जाग गए हैं, और अगर इनोए उनका नाम लेगी तो वो उनकी पावर का यूज़ कर सकती है। तभी वो हॉलो इनोए पर अटैक करता है, लेकिन इनोए उन स्पिरिट का इस्तेमाल करके एक शील्ड क्रिएट करती है और उस अटैक से खुद को बचा लेती है। इसके बाद वो स्पिरिट इनोए की दोस्त को भी ठीक कर देती हैं और आखिर में इनोए अपने कुछ स्पिरिट का इस्तेमाल करके उस हॉलो को भी मार देती है, लेकिन ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर सोल सोसाइटी शॉप का बॉस आ जाता है और वो अपने साथ चैड को भी लेकर आया था, और दूसरी तरफ कैरिन अपने फादर को चैड की मदद करने के लिए लेकर आती है। लेकिन तभी वो देखती है कि चैड वहाँ पर नहीं है, जो देखकर कैरिन के फादर को कैरिन पर बहुत गुस्सा आता है। इसी बीच हम इशिदा को देखते हैं, जो उन सभी हॉलो से लड़ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो उन हॉलो के आगे कमज़ोर पड़ने लग जाता है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी हम रुकिया को देखते हैं, जिसे एक हॉलो से लड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर कौन आ जाता है, जो उस हॉलो को मार देता है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर इशिदा भी आ जाता है, जिस पर रुकिया इशिदा से पूछती है कि आखिर उसने यह सब क्यों किया, लेकिन इशिदा उसे कुछ नहीं बताता है। इसके बाद हम चैड और इनोए को देखते हैं, जहाँ पर किसुके उन दोनों को बताता है कि उन दोनों को उनकी नई पावर उनकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ने की वजह से मिली है, और उनकी स्पिरिचुअल पावर इचिको की वजह से बढ़ी है, क्योंकि इचिको की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो उसकी बॉडी से हमेशा लीक होती रहती है, जो सुनकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं। तभी हम इशिदा और बाकी सबको देखते हैं, जो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इचिको आ जाता है, जो इशिदा को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिस पर इशिदा इचिको से कहता है कि मेरे पास तुमसे लड़ने के लिए समय नहीं है, क्योंकि मैं आखिरी क्वींसी हूँ और मेरा काम सभी हॉलो को ख़त्म करने का है। और यह कहने के साथ ही वो बाकी हॉलो से लड़ना शुरू करता है, जो सुनकर इचिको रुकिया से पूछता है कि आखिर ये क्वींसी क्या होता है, जिस पर रुकिया इचिको को बताती है कि करीब 200 साल पहले क्वींसी नाम का एक संगठन हुआ करता था, जो हॉलो से लड़ते थे। लेकिन सोल रिपर और क्वींसी में ज़्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि उन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग था। इसलिए सोल रिपर ने क्वींसी को उनका काम रोकने को कहा, क्योंकि क्वींसी की वजह से हॉलोस को मुक्ति नहीं मिलती थी, जिससे दुनिया का बैलेंस बिगड़ने लगा था। लेकिन क्वींसी ने सोल रिपर की बात मानने से मना कर दिया, जिस पर सोल रिपर को मजबूरन क्वींसी को ख़त्म करना पड़ा, जो सुनकर इचिको बहुत हैरान होता है। इसी बीच हम इशिदा को देखते हैं, जो कई सारे हॉलो से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर इचिको आ जाता है, जो कई सारे हॉलोस को मार देता है और इशिदा को पुरानी बातें भुलाकर उसके साथ मिलकर लड़ने को कहता है, जिस पर इशिदा इचिको से कहता है कि मैं सोल रिपर से इसलिए नफरत नहीं करता हूँ कि उन्होंने क्वींसी को ख़त्म कर दिया था, बल्कि इशिदा के दादाजी सोल रिपर के साथ मिलकर लड़ना चाहते थे। लेकिन सोल रिपर्स ने कभी भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और एक दिन उन्हें बहुत सारे हॉलोज ने घेर लिया और सोल रिपर ने उनकी मदद नहीं की, जिस वजह से वो मारे गए
और इशिदा इचिको को हराकर ये साबित करना चाहता था कि वो एक सोल रीपर से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। जो सुनकर इचिको को गुस्सा आ जाता है और वो इशिदा को एक लात मारता है और उससे कहता है कि उसके दादाजी सोल रीपर के साथ मिलकर लड़ना चाहते थे, तो उसे भी उसके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। इसलिए वो एक बार फिर से इशिदा को उसके साथ मिलकर लड़ने को कहता है, जिस पर इशिदा मान जाता है और वो दोनों मिलकर धीरे धीरे वहाँ पर मौजूद कई हॉलोस को मार देते हैं। तभी इशिदा देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉलो आ रहा है। तभी वहाँ पर किसिको की टीम आ जाती है जो बाकी बचे हॉलोस को मार देती है। इसके बाद किसुके इशिदा और इचिको को उस बड़े हॉलो से निपटने को कहता है और बाकी हॉलोस को उस पर छोड़ देने को कहता है, जिस पर इचिको और इशिदा उस हॉलो को रोकने जाते हैं। जो देखकर रुकिया इचिको को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो हॉलो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन तभी किसुके रुकिया को रोक देता है और उसे इचिको पर भरोसा रखने को कहता है। इसी दौरान इचिको उस हॉलो पर अटैक करता है, पर वो हॉलो इचिको को दूर उड़ा देता है, जिससे इचिको बहुत घायल हो जाता है। जिस पर इशिदा इचिको की मदद करता है, लेकिन तभी वो गलती से इचिको की स्वॉर्ड को छू लेता है, जिससे इशिदा की स्पिरिचुअल पावर काफ़ी बढ़ जाती है। जो देखकर इशिदा समझ जाता है कि इचिको के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल पावर है और इचिको उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तभी वो हॉलो एक बहुत बड़ा अटैक तैयार करने लगता है, जिसे देखकर रुकिया बहुत घबरा जाती है क्योंकि उस अटैक से इचिको की मौत भी हो सकती थी। लेकिन इचिको बिना सोचे समझे उस हॉलो को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर वो हॉलो वो अटैक इचिको पर कर देता है। जो देखकर सभी लोगों को लग रहा होता है कि इचिको उस अटैक को झेल नहीं पाएगा, लेकिन तभी इचिको को कुछ होता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और वो उस अटैक को उसी हॉलो के ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वो हॉलो काफ़ी घायल हो जाता है और वापस से अपनी दुनिया में लौट जाता है। जो देखकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और दूसरी तरफ ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से इचिको थक के नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी इचिको की पावर बेकाबू होने लगती है, जिससे इचिको की जान भी जा सकती थी। जिस पर इशिदा इचिको की पावर को अब्जॉर्ब करके उसकी पावर को कम करने की कोशिश करता है, पर इसमें इशिदा को काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। जो देखकर इचिको इशिदा से पूछता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, जिस पर इशिदा इचिको से कहता है क्योंकि हम दोनों एक टीम हैं, और यह कहने के साथ ही इशिदा इचिको को बचा लेता है और इस हादसे के बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि रुकिया कल के हादसे को लेकर थोड़ी परेशान होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सोल सोसाइटी के लोग इचिको के पीछे आएंगे क्योंकि उसने उस बड़े हॉलो को हराया था जिसने आज तक कई सोल रीपर की जान ली थी। इसलिए वो इस बारे में इचिको से बात करने की सोचती है, लेकिन वो इचिको से कुछ कह नहीं पाती है। इसके बाद रात में इचिको रुकिया के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन उसे रुकिया कहीं दिखाई नहीं देती है, जिस पर उसे लगता है कि रुकिया किसी काम से बाहर चली गई है और कुछ देर में वो वापस लौट आएगी, इसलिए इचिको को ज़्यादा फिक्र नहीं होती है। इसी दौरान हम रुकिया को देखते हैं जो इचिको के घर से दूर भाग रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर सोल सोसाइटी वालों को इचिको के बारे में पता चल गया तब वो उसके साथ साथ इचिको को भी जान से मार देंगे। लेकिन तभी दो सोल रीपर रुकिया को देख लेते हैं जो यहाँ पर रुकिया को ही पकड़ने आए थे और दूसरी तरफ रुकिया इचिको के बारे में सोच रही होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रुकिया धीरे धीरे इचिको से जुड़ने लग गई थी जो उनके लिए ठीक नहीं था। तभी वो सोल रीपर रुकिया को रोकता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर रुकिया किसी तरह उस अटैक से बच जाती है। इसके बाद वो आदमी रुकिया से कहता है कि हमें पता चल गया है कि तुमने अपनी पावर किसी इंसान को दी है। इसलिए वो बंदा रुकिया से उस इंसान के बारे में पूछता है क्योंकि वो आदमी उस इंसान को मारना चाहता था, लेकिन रुकिया उस आदमी को कुछ भी बताने से मना कर देती है। इसी बीच रुकिया की नज़र उसके भाई पर जाती है जो उसे पकड़ने आया था, जो देखकर रुकिया का ध्यान भटक जाता है और यह मौका देखकर वो आदमी रुकिया पर अटैक करता है, पर रुकिया उस अटैक से बच जाती है, पर इसमें वो थोड़ी घायल हो जाती है। जो देखकर वो आदमी एक बार फिर से रुकिया से उस आदमी के बारे में पूछता है ताकि वह उस आदमी को उसकी गुनाहों की सजा दे सके, लेकिन रुकिया उस आदमी को इचिको के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, जिस पर वो आदमी रुकिया पर लगातार अटैक करने लगता है और उसे घायल कर देता है। इसके बाद वो आदमी रुकिया को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी उस आदमी पर कोई अटैक करता है और हम देखते हैं कि वो शख्स इशिदा होता है।
तभी वो आदमी इशिता को उसके रास्ते से हट जाने को कहता है, नहीं तो वो उसे भी जान से मार देगा। पर इशिता उस आदमी की धमकी से नहीं डरता है और उस आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच हम इचिको को देखते हैं, जिसे रुकिया की काफ़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो आज से पहले कभी भी इतनी देर बाहर नहीं रही थी। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि किसी ने कौन को टॉयलेट के साथ बांध रखा है, जिस पर इचिको कौन को छुड़ाता है और कौन इचिको को जल्दी से रुकिया की मदद करने चलने को कहता है, क्योंकि वो घर से भाग गई थी और उसके पीछे सोल सोसाइटी के लोग पड़े थे। जिस पर इचिको जल्दी से कौन के मुंह से वो पिल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कौन इचिको को पिल निकालने नहीं दे रहा था, क्योंकि इसमें कौन को बहुत तकलीफ होती थी। तभी वहाँ पर किसी को आ जाता है जो वहाँ पर इचिको की मदद करने आया था। तभी हम रुकिया को देखते हैं, जहाँ पर उस आदमी ने इशिता को बुरी तरह से हरा दिया था, यानी कि वो आदमी बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इसके बाद वो आदमी इशिता को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इचिको आ जाता है जो इशिता को बचा लेता है। और वो आदमी इचिको की तलवार देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि इचिको की तलवार काफ़ी बड़ी थी, जिसका मतलब यह था कि इचिको की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा है। और साथ ही वो आदमी इचिको को देखकर समझ जाता है कि इचिको वही इंसान है जिसने रुकिया की पावर चुराई है। इसलिए वो आदमी इचिको पर बिना रुके अटैक करने लगता है, जिसे रोकने में इचिको काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। तभी वो आदमी इचिको पर एक अटैक करके उसे घायल कर देता है, जिस पर रुकिया इचिको की मदद करने जाने लगती है, लेकिन तभी इशिता उसे रोक देता है, क्योंकि सिर्फ इचिको ही उस आदमी को रोक सकता था। तभी वो आदमी इचिको की इंसल्ट करने लगता है, क्योंकि उस आदमी को लग रहा था कि इचिको बहुत कमज़ोर है। लेकिन तभी इचिको वापस से खड़ा हो जाता है और उस आदमी से उसे कम समझने के लिए मना करता है। तभी रुकिया का भाई भी उस आदमी से इचिको को हल्के में लेने से मना करता है, क्योंकि इचिको वही इंसान था जिसने कल एक हाई लेवल हॉलो को हराया था। जो सुनकर वो आदमी हंसने लग जाता है, क्योंकि उस आदमी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इचिको जैसे नए लड़के ने एक हाई लेवल हॉलो को कैसे हराया होगा। तभी वो आदमी इचिको से उसकी स्वॉर्ड का नाम पूछता है, लेकिन इचिको अपनी स्वॉर्ड का नाम नहीं जानता था। जिस पर वो आदमी इचिको से कहता है कि अगर तुम अपनी स्वॉर्ड का नाम जानते होते तब तुम अपनी स्वॉर्ड का और भी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाते। जो कहने के साथ ही वो आदमी अपनी स्वॉर्ड का नाम पुकारता है, जिससे उस आदमी की स्वॉर्ड का डिज़ाइन बदल जाता है और वो उस स्वॉर्ड से इचिको पर एक अटैक करता है, जिसे इचिको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस अटैक को रोक नहीं पाता है, जिससे वो बहुत घायल हो जाता है। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।